हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कोडिंग जंक्शन। तो मैं इस पर आज से आपको कोडिंग सिखाऊंगा। मैं पूरा चाहूँगा एक्सप्लेन करना कि आपको कोडिंग समझ में आए मेरी, और मैं चाहता हूँ कि आप कोडिंग में इतना अच्छा एक सक्सेसफुल कोडर बन जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं सिखाऊँगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज मैं सिखाऊंगा क्योंकि सी लैंग्वेज जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, वो बीटेक हो या बीसीए हो, उसमें सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। सी लैंग्वेज बहुत इजी होती है और इसी सी के बेस पे हम जावा भी सीखेंगे। तो मेनली हमारा जो पर्पस है वो सी लैंग्वेज है। तो इस जो अब मेरा सेशन चलेगा अभी, ये मेरा सी लैंग्वेज पे चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टिंग हो सी लैंग्वेज में तो ये वाला सेशन ज़रूर से लीजिए। और मेरे सारे यूट्यूब में वीडियोस अभी मेनली जो है वो सी लैंग्वेज पर ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सी लैंग्वेज की यूज़ करनी है। सी लैंग्वेज एक हाई लैंग्वेज के उसमें आती है, और सी लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पर करा जाता है क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है। आपको पता होगा कि लिनक्स भी सी में लिखा गया है। सी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है। सी लैंग्वेज गेम में भी यूज़ होती है जहाँ पर हमें कम से कम लेटेंसी चाहिए। जैसे कि हम किसी स्क्रीन पर टैप करते हैं, वहाँ पर एकदम से बंदूक चलने लग जाती है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। वहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। तो सी लैंग्वेज एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, इससे शुरुआत होती है कोडिंग की। तो चलिए मैं अपना लेसन स्टार्ट करता हूँ। तो आज की सी लैंग्वेज में मैं बहुत बेसिक सिखाऊंगा कि आखिर हम सी लैंग्वेज में करने क्या वाले हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ बोर नहीं करूँगा, सीधा आपको मेन बताऊँगा कि आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, एक सिंपल सा, जिससे आप दूसरे अपने फ्रेंड्स में दिखा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हम अपने कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं? अगर बाई चांस, पहले तो कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो बाइनरी तो 0 और 1 में ही समझी जाती है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम उसे क्या देने वाले हैं। अब कंप्यूटर को कैसे पता है कि हम उसे इंटीजर नंबर देंगे? तो इंटीजर नंबर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसे बताना पड़ेगा कि हम आपको इंटीजर नंबर देंगे। और इंटीजर नंबर कैसे देंगे? हमें उसे लिख के बताना पड़ेगा, इंट, हम उसे देंगे ए और बी, और यहाँ पर सेमीकोलन। सेमीकोलन एक ऐसी चीज़ है जो सी प्रोग्राम में हर लाइन कंप्लीट होने के बाद लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेमीकोलन की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। अब ये जो मैंने इंटीजर लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटीजर नंबर जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, नो डेसिमल, नो डबल, ओनली इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में आपको पता है पूरे पूरे नंबर आते हैं, ये इंटीजर नंबर होता है। ये सिर्फ इंट में स्टोर होंगे। अगर हम चाहें, जैसे हमें डेसिमल में नंबर करना है स्टोर, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पर हम इस इंट को हटाएंगे और इस इंट की जगह लिखेंगे फ्लॉट, एफ ओ, फ्लॉट। फ्लॉट नंबर क्या होगा? फ्लॉट नंबर हमारा होगा डेसिमल में, जैसे 2.3, 2.5, ये हमारा फ्लॉट नंबर में स्टोर होगा। तो ये एकदम मेन बेसिक है, जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर की जो रैम है उसमें हम जगह बुक कर रहे हैं कि आप ये 2 जगह रिजर्व कर लो कि हम इसमें वेरिएबल डाल सकते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि हम कितने वेरिएबल लेने वाले हैं। इसलिए हम फ्लोट, इंटीजर, इनकी सहायता से कंप्यूटर को बताते हैं कि हमारे इस नंबर के लिए रैम में बताना पड़ता है कि हम इंटीजर डालने वाले हैं, फ्लोट डालने वाले हैं। तो उसके बेसिक पे हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है बेसिकली कि हम कौन सा वेरिएबल डालेंगे, और उस वेरिएबल को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कुछ नाम देके, जैसे कि करेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, कितने भी वेरिएबल लिए जा सकते हैं। और मैं आपको जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, जो सबसे बेसिक है, वो है एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप जैसे कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो उसके बेसिक पे ही मैं आपको सब बताऊंगा। एडिशन नहीं, मतलब कि एक तरीके से मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ये एकदम से बेसिक है। तो यहाँ पर अब मैं जो नई चीज़ बताने वाला हूँ वो भी ध्यान से सुनना आप। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक बताता हूँ, फंक्शन। क्या होता है कि अगर हमें
अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है, कुछ भी अपना नाम कुछ भी प्रिंट कराना है, तो हम क्या कहेंगे कंप्यूटर से कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि आशु लिख कर दिखा दो हमें, उसे हमारी ये वाली भाषा समझ में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे बताना पड़ेगा कि आशु को प्रिंट कर दो। तो हम कौन सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पर, जो हमने आउटपुट जो इनपुट दिया है उसे हम जो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने क्या इनपुट दिया है, उसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ इसका कोड। ये होता है फंक्शन, इसे कहते हैं प्रिंट एफ। एफ लगाना पड़ता है बेसिकली, सी जो लैंग्वेज है उसके प्रिंट के मतलब ज़्यादातर फंक्शनों में उसके लास्ट में एफ लगता है, प्रिंट एफ बोला जाता है जिसे। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे डबल वाले। फिर हम यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा के फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। और ध्यान रखना जिससे हमने शुरुआत की थी वहीं से हमें सेमीकोलन लगा के एंड कर देना है, और यहाँ पर लास्ट में हमें सेमीकोलन लगा देना है। ये डबल वाला सेमीकोलन किसी को भी अंदर जब भी आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो ये आपको लगाना पड़ता है। डबल डैश में से बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, आप भी डबल डैश लगाना ना ही भूलना, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखकर प्रिंट करा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बहुत हल्का सा आज एक नया प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ जिसका नाम है आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे शुरू में ये मैं आ गया हूँ अपने कोडिंग में, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के। कैसा, देखते जाइए आप। हैशटैग इंक्लूड stdi.std.h। फिर यहाँ पर हम इंट, ये है हमारा मेन, ये हमें लगा देना है ब्रैकेट। यहाँ पे हमारा बॉडी का पार्ट आ गया। गाइस मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो इसलिए मैं इस पे ही कोडिंग करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड अदर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या है, ये आपकी एक बॉडी है। इस बॉडी में इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी कोडिंग की शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। ये दो मेन बेसिक हेडिंग है जो आपको करने पड़ेंगे याद। हर किसी चीज़ में आप इसी का यूज़ करेंगे। इंक्लूड, फिर वो इधर वाले मुंह का ब्रैकेट लगा के stdu.h, फिर मुंह बंद कर देंगे। फिर सेकंड लाइन में आएंगे इंट मेन। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि मुझे यहीं पर ही सजेशन दे रहा। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, आशु हेलो हाउ आर यू। यहाँ पर मैंने बाहर सेमीकोलन लगा दी। अब मैं इसे रन करते देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल गया एरर। इसने मुझे क्या बता दिया है कि मेरा जो इंक्लूड की स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है। सॉरी गाइस। इंक्लूड
फिर ये मुंह खोल दिया, फिर stdio.h, यहाँ पर मैंने कर दिया मुंह बंद। मैं हैशटैग लगाना भूल गया था, गलती कर दी है मैंने यहाँ पर। ये आ गया हमारा। ये हमें मेन बेसिकली लिखना ही पड़ेगा। ये बॉडी है, समझ लीजिए जैसे हमारा शरीर होता है उसमें आत्मा होती है, ऐसे ही ये बॉडी है ऊपर की, इसके अंदर जो हम फिट करने वाले हैं वो है आत्मा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन लिख दिया है, इसे हम प्रिंट कराएंगे। तो अब हमें देखना है कि कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर रन का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ। ये लिखा हुआ आ गया, आयुषु हेलो हाउ आर यू। यहाँ पर ये बेसिकली लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर मुझे बैक जाना है तो मैं एंटर दबाऊंगा और ये मैं बैक आ गया। ऐसे ही करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपका एक प्रोग्राम तैयार हो चुका है जो कि आप अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप बेसिकली फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं कौन सी ऐप यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ सी कोडिंग यूज़। ये एक सी कोडिंग यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आईडी भी है। आईडी क्या होता है, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब इसमें ये हमारी हेल्प करता है हमें बताने में कि हम कुछ भी लिखने से पहले वो हमें एक हिंट दे देगा कि देखो ऐसे लिख सकते हो, ये लिखने वाले हो तो यहीं से शॉर्टकट ले लो। बहुत अच्छी सी ऐप की रेटिंग है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं इसी ऐप का यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये कोड मैं चाहो तो आपको दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से कॉपी कर लेना। और अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटर भी बनाएंगे, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। तो अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ओके बाय।